हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, अ, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर वक़्त अपनी कम्युनिटीज़ को गिव बैक कर सकें। तो यही एक स्टोरी हम आज आपके साथ लेके आए हैं और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ ऋतु हमारे साथ झज्जर से जुड़ी हैं। वेलकम ऋतु। मैम मैं सोनीपत से हूँ। मैंने बीए बीएड किया हुआ है और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में मेरी शादी हुई। उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया। यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टीटास्क लेडीज के लिए रखा। व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं, वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन ऋतु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है। इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी। वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो ऋतु आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। मैम जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी, तब गांव कुछ और था और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहाँ पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए, उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है। वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था। सेंटर ने उस स्किल को उभारा है। इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का। तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी, कैसे हम फोकस करें? मैम यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक होती है। जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी, बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं, वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउस वाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है, इसमें 20 महिलाएं हैं,
इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है। तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं। वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीढ़ के सेंटर्स हैं वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर, बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकें। अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे। एक दिन में कम से कम 60 70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे। तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है, तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है। तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी। तो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है। सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं। तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं। उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है। तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता। हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं। लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है, और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग रितु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक सीएससी भी चला था, जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराई। तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें। मैम सीएससी और सीएसपी सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं। अपना जो बजट है उनका, अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं। यहाँ से एकदम से, जैसे मैम ट्रैवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रैवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं, तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है। और ऑनलाइन सीएससी सीएसपी उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशन्स हैं, तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं।
तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है। फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं। और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं। थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू स्मिता। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि डॉक्टर मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कठिन ब्लॉक में है, तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गांव में भी मैं अपनी हवेली देता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाएं। और 2012 में मैंने खैंसा का सेंटर लॉन्च किया था, और 2014 में शायद हमने बैंडीपुर में काम करना शुरू किया था। So it took me 2 years to finalize the proposal because it was not that very easy to start the heat center. So many formalities and so many documentations are to be done. So what I would like to say here that this partnership and this association has given so much to Heat India from Mr. Dalal. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues. His mature guidance and help is highly appreciated. और ये जो झज्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हवेली दो। तो 2 साल पहले टांगाखेड़ी एक गांव है जो मेंढीपुर के साथ है, और वहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दी थी और बोला कि यहाँ पे भी आप ईद का सेंटर बना सकते हैं। और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया। सल्ला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग एंड चलाती है, और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली की ओनर हैं, और वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम करने के लिए। The point here I am making is the willingness to give back to their villages. That is very very strong. और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, women come forward in a big way. They are the role models. They are the mentors. I should not say that I am the mentor. I just play the role. But these women like Ritu and many other, Kavita ji, many other have taken the position of mentors now, mentoring the rural women who are residing with them in the villages. और सेंटर में वो खाली हुनर सीखते नहीं आती हैं, बट सेंटर में वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने आती हैं, अपने परिवार के लिए वो क्या कर सकती हैं वो सीखने आती हैं, और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा सेंटर है। और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी, उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, तो मैं ये कहूँगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंडी, हमारा चर्चर, हमारी टांगाखेड़ी। सो वो सिचुएशन आ गई है अब, और सच में मैं बोल रही हूँ कि as a human being I highly appreciate Mr. Dalal's contribution and the team who has really contributed so well and nurtured the center
like their own house. So ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जो आई शुड से हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो कलीग्स हैं जो सेंटर में काम करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में ऋतु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है काम करके। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक ज़ील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऋतु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने हजारों में औरतों को प्रेरित किया है, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेक्टर में आए और जो ट्रेनिंग दी। बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं वहाँ पे। सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके सेक्टर में कौन सा चला है और मैक्सिमम औरतों और बच्चों ने उसको एंजॉय किया? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया। आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है, क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं, हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है। जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये न्यू फैशन चला हुआ है, हमें ये बताइए। तो मैम, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग, यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं, वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं। प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सीलती हैं, तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम, वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा, कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है। सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं। तो मैम, वो भी आपको बार बार थैंक करती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ऋतु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी ओनली, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज इतना ज़ील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो थोड़ा हमें बताइए। मैम, जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें। क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं,
वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें। क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है, हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाई विलेज में गए हैं वहां पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ, हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं बेनिफिशियरी हैं उनको भी प्रॉफिट हो, और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूँगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस। मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो। और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रंजीव दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है, लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है। जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है। तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया। एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। Wonderful message, Ritu, and thank you so much. Smita, you would like to conclude the program. So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, you know, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते। बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज
इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे-धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके, निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता, इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सकें। So thank you very much to our viewers for joining us. This was a beautiful journey that we wanted to share with you. Thank you so much.